मुकम्मल तारीकी ऐसे मुआशरों की अलामत होती है जहां रोशनी के तमाम रास्ते बंद हो जाएं, आपको कहीं से भी इंसाफ की तवक्को न रहे। आप एक ऐसी बंद गली में आ जाएं जहां से भाग निकलना मुमकिन ही ना हो। ऐसे मुआशरों के इंसान खुद को एक ज़ेरे ज़मीन तहखाने में कैद महसूस करते हैं, जहां किसी किस्म का कोई दरवाज़ा नहीं होता जिससे वो सिरे से टकरा सकें, या कोई रोशनदान जिससे हवा और रोशनी की उम्मीद लगा सकें। मायूसी का ये आलम इंतहाई खौफनाक होता है, मगर इस खौफनाकी में एक पुरजोर तूफान छुपा होता है। जवाल की तरफ गामजन पाकिस्तान का मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी ही बंद गली में आ निकला है जहां से आगे जाने के लिए तो रास्ता ही नहीं है, मगर पीछे मुड़ना भी है। हम इन हालात तक एक दिन में नहीं पहुंचे। हम पर ये तारीकी आहिस्ता आहिस्ता मुसल्लत हुई है। जब कभी इस मुल्क के एक तबके पर ऐसी तारीकी मुसल्लत होती तो दीगर तबकात में से कुछ गिरोह बहुत खुश होते थे, जबकि बाकी तबकात खामोशी से अपने काम धंधों में मसरूफ रहा करते थे। इसी तरह हमने एक ऐसा कौमी रवैया इख्तियार कर लिया कि अगर मेरे साथ नाइंसाफी और जुल्म नहीं हो रहा तो फिर बाकी पूरा शहर बेशक जुल्म से बिलबिलाता रहे, मुझे इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। हमारी बदआमालियों का एक आलम ये भी रहा है कि अगर कोई जालिम, खाइन, झूठा, बददियानत या चोर हमारी सफ़ों में से है, हमारी बिरादरी से ताल्लुक रखता है, हमारे कबीले का फर्द है, हमारी सियासी पार्टी का सरबरा या हमारा ही लीडर है, तो फिर हम इसकी तमाम बुराइयों का सरेआम दिफा करते रहे। हम एक ऐसा बदकिस्मत मुआशरा बनते चले गए जिसमें एक आम आदमी से लेकर एक बाशऊर सियासी रहनुमा बल्कि दानश्वर तक न सिर्फ अपनी मजलिसों में बल्कि अवामी जलसों और टेलीविजन मुबाहिसों में भी ऐसा सब कुछ जानते हुए भी कि वो जिस शख्स का दिफा कर रहा है वो चोर है, बददियानत है, कातिल है, मगर फिर भी ढटाई से इसके हक में दलीलों पर दलीलें पेश करता रहा। हमें बखूबी इल्म था हमारा फलाह रहनुमा घिनौने जराइम में मुलव्वस है, लेकिन हमें हमारे ज़मीर ने एक लम्हे के लिए भी नहीं झंझोड़ा। मामला सिर्फ सियासतदानों तक रहता तो हम इसे सियासी मिजाज की बुनियादी खराबी से ताबीर कर देते, लेकिन ये मकरूह और खौफनाक रवैया तो हमारे हर तबका ख्याल और हर मुआशरती गिरोह में सरायत कर गया। एक वकील अगर इशारा तोड़कर निकला और ट्रैफिक कांस्टेबल ने इसे रोककर चालान काटने की जसारत की तो खबर मिलते ही वकीलों का गौल इस नहत्ते कांस्टेबल पर टूट पड़ा और इसे निशाने इबरत बना दिया। डॉक्टर अगर किसी दवा साज कंपनी से रिश्वत में गाड़ी या बैरूने मुल्क सफर की सहूलत लेकर अपने मरीजों को गलत अद्वियात देता रहा, इन्हें तजुर्बाती खिलौने यानी गिनी पिग बनाता और ऐसे में मरीजों की मौत वाकया हो गई, मरने वालों के लवाहकीन सड़कों पर निकल आए, तो तमाम डॉक्टर ऐसे डॉक्टरों के दिफा पर मुत्तहिद हो गए। सिविल सर्विस, पुलिस और दीगर महकमे तो मुद्दतों से इस सिलसिले में बदनाम थे ही कि वो अपनी सफ़ों में मौजूद मुजरमों की पर्दापोशी किया करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसे इदारे जिन्होंने इस मुल्क में इंसाफ कायम करना था, जिनके हाथ में मीज़ान आदल थी, इनके खिलाफ भी जब इक्का दुक्का आवाज़ बुलंद हुई तो तौहीन अदालत की खौफनाक तलवार इस गिलोटिन की तरह लहराने लगी ताकि गुस्ताखों को इबरतनाक अंजाम से दोचार किया जाए। वो मर्दाने मैदान के जिनके बारे में हम ये गीत गाया करते थे, मेरे पैरां दी मिट्टी चन मेरियां अखां, यानी तुम्हारे पाँव की मिट्टी मेरी आंखें चूमती हैं, इनके बारे में तो सवाल करना ऐसे हो गया जैसे हम 19वीं सदी के हिंदुस्तान के गुलाम और मजबूर रियाया हों। और अगर हमने आवाज उठाई तो 1860 में बनाए गए काले कवानीन की शिक 124 के तहत हम बागी करार दिए जाएंगे और गद्दार भी। बार बार यही चंद मर्दाने मैदान करोड़ों लोगों को कभी रूस के खिलाफ अमेरिका की जंग में झोंकने का फैसला करते थे और कभी अफगान मुसलमानों के खिलाफ अमेरिका की दहशतगर्दी वाली जंग का ईंधन बना देते थे। लेकिन सवाल करने वाले इनके गजब के पांव तले बुरी तरह रौंदे गए, अदालतों में मुंह पर काले कपड़े डालकर पेश किए गए, कई माह बल्कि कई साल तक लापता हो गए। लेकिन हम में लातादाद ऐसे लोग थे जो कौमी मफादात के नाम पर इस सब का दिफा करते रहे। ये दिफा करने वाले कुछ तो इस कदर जालिम थे कि वो इस मुल्क के अवाम के हकीकी सरबराह थे, मगर पसे पर्दा अमरीकियों से कहते थे अगर तुम पाकिस्तानियों पर ड्रोन गिराओगे, यहाँ इंसानों की लाशों के परखच्चे उड़ाओगे, मगर हम फिर भी बिल्कुल एहतजाज नहीं करेंगे। हमारे उलमा जिस तरह गिरोह में बटे हुए हैं और हर मसलक में जिस तरह के तासुबात पाए जाते हैं, इससे खौफ आता है
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ کی تعلیمات پڑھ رکھی ہیں، لیکن شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور دیگر تمام فرقوں کے افراد اپنے افراد کا ناحق دفاع بھی کرتے ہیں اور ان کے ظلم اور ناانصافیوں پر تعویلیں بھی پیش کرتے ہیں۔ ایسا رویہ، ایسی بے حسی اور صاحبان حیثیت و اقتدار کا یہ عالم کسی چیز کی علامت ہے۔ ایسی حالت کب اور کیوں پیدا ہوتی ہے؟ پورا معاشرہ ہی بدترین تاریکی میں کیوں ڈوب جاتا ہے؟ میرا اللہ اس صورتحال کی کھل کر وضاحت فرماتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی عوام سے ناراض ہو جاتا ہے تو پھر ان کو برباد کرنے سے پہلے ایک انتہائی اہم فیصلہ صادر فرماتا ہے۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوش و عیش لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور پھر وہ اس بستی میں نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ یوں اس بستی پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو کر رہ جاتا ہے اور پھر ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 16۔ خوش و عیش عمومی طور پر مترفین کا لفظی ترجمہ کر دیا جاتا ہے، جبکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ معاشرے میں ہر طبقے پر قابض اہم ترین افراد، یعنی جب یہ افراد برائیوں کا سرچشمہ بن جاتے ہیں تو پھر وہ معاشرے میں ہر اصلاحی و اخلاقی اور انسانی آواز کو رون دیتے ہیں۔ اس آیت میں ایسے معاشرے میں موجود لوگوں کو دراصل ایک وارننگ دی گئی ہے کہ اپنی حکومت و اختیار مترفین یعنی نفسانی خواہشات میں سرپرست دولت مندوں کے ہاتھ میں نہ دیں، ان کے پیچھے نہ لگیں، کیونکہ انہی افراد کی وجہ سے ایک دن ان کے معاشرے کو ہلاک کرنے کا فیصلہ صادر کر دیا جائے گا۔ کیا ہماری ہلاکت کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے؟ اس سوال کا جواب ہمارے اس رویے پر منحصر ہے کہ کیا ہم نے اپنے مترفین یعنی صاحبان حیثیت و اقتدار کی بدعمالیوں، ظلم، مستیوں کے خلاف بحیثیت قوم اٹھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ کیا ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ ہم غداری و بغاوت کے الزام، توہین عدالت کی تلوار اور کفر کے فتویٰ کی پرواہ کیے بغیر حق کو حق کہہ سکیں، ان لوگوں کا گریبان پکڑ سکیں؟ ہمیں اب تک کھلی چھٹی ملی ہوئی تھی کہ ہم کچھ کر گزریں اور ان خوش و عیش لوگوں کو بھی مہلت ملی ہوئی تھی کہ وہ ظلم اور ناانصافی کرتے رہیں۔ اہل نظر کہتے ہیں کہ وہ چھٹی اب ختم ہونے والی ہے، اس سے پہلے کہ میرا اللہ ہماری ہلاکت کا فیصلہ کرے۔ سنبھل جاؤ ورنہ سب کچھ خس و خاشاک ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں۔